A certain sum of money is given at a certain rate of simple interest for 6 years. Had it been given at a 7% higher rate. अब देखो यहाँ पर शब्दों में हेर फेर कर दिया, मतलब किसी भी सर्टेन रेट पर दिया जाता था 6 साल के लिए. Had it been given at a 7% higher rate मीन्स पहले मान लो सपोज R पर या X% पर दिया जाता था, अब जाके X प्लस 7% पर दिया जा रहा, मीन्स 7% ज़्यादा दे दिया है. ठीक है. इट वुड हैव फेस्ड 1512 मोर. अब इसमें डायरेक्ट डिफरेंस दे दिया. पिछली बार इससे जो अमाउंट बनता था उसको A1 दिया था, इससे अमाउंट बनता था A2, तो यहाँ से अमाउंट्स का डिफरेंस लेते थे तो वो इंटरेस्ट का ही डिफरेंस आता था. क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल कट जाता था. राइट. फाइंड द सम. सम मीन्स प्रिंसिपल आपको बताना है. क्वेश्चन आसान हो गया. मीन्स जो डिफरेंस पैदा हो रहा है कहाँ से हो रहा है वो डिफरेंस, बिकॉज ये 7% एक्स्ट्रा लग रहा है, पहले से ज़्यादा, पहले जितना भी लगता था उससे ज़्यादा लग रहा है. तो बस आंसर सही हो गया, आसान हो गया. क्या करोगे? RT% ऑफ P, तो ये 7% ज़्यादा लग रहा है. T कितना दे दिया है? 6%. तो RT यानी 7 × 6% ऑफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू दिस मच. ये जो दिया है 1512. बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा. 7 से काट दो तो 7 से कटेगा 7 दूनी 14, 1 बचेगा 11 हो जाएगा, तो 7 1 कम 7, 4 बचेगा, 2 आएगा तो 42 हो जाएगा, तो 7 6 42. 6 से काटोगे तो ये 36 हो जाएगा, 6 3 18 और 6 6 36. मीन्स 1% ऑफ P इज इक्वल टू 36, मीन्स P इज इक्वल टू 36. ये 100 हो जाएगा. समझ आया? ये आंसर होगा आपका ऑप्शन बी. क्लियर हुआ? CGL का क्वेश्चन है 2024 का, बन जाएगा. चले अगले क्वेश्चन में. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 देखते हैं. A sum of money was invested at a simple interest at a certain rate for 4 years. एक sum of money कुछ भी अमाउंट है वो 4 साल के लिए इन्वेस्ट किया जाता है. If it had been invested at a 3% per annum higher rate, higher मतलब ज़्यादा, right? It would have fetched 960 more. भाई क्वेश्चन वैसा ही हो गया. फंड द प्रिंसिपल. एक धनराशि को 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया गया. यदि इसे 3% प्रति वर्ष अधिक दर पर निवेश किया जाता है तो 960 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं. अब बताओ मूलधन बताना है. भाई बात वही आ जाती है. देखो ईयर तो सेम दिया, आपको 4 साल ही दिया है. डिफरेंस पैदा कहाँ से हो रहा है? पहले R% लगता था, अब R+3 लग रहा है, तो डिफरेंस वहीं से पैदा हो रहा है. उसी की वजह से 960 रुपये ज़्यादा लग रहे हैं. मीन्स ज़्यादा मतलब डिफरेंस ही है. मान लो पहले A आता था, अब जाके A और उसमें 960 ज़्यादा आता है, तो इन दोनों का जब डिफरेंस लोगे तो भाई डिफरेंस 960 ही आएगा. तो यही आपको समझना है कि जो ये गिवन है भाई ये डिफरेंस गिवन है, और डिफरेंस वो आया कहाँ से? क्योंकि 3% ज़्यादा ब्याज लग गई. तो वही RT% आप प्रिंसिपल निकाल लो. भाई RT% ऑफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू 960 ये दिया है. अगर इतनी बात आप समझ पा रहे हो तो क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया. R मतलब देखो कितना दिया है, 3% ज़्यादा लग रहा है, इंटू T मतलब 4 साल दिया है, 4 ईयर. परसेंट का मतलब चाहे आप इधर 960 100 डिवाइड करो, ये डायरेक्ट लिख दो आप 960 इधर और परसेंट लिख दो, तो वो आपको अल्टीमेटली समझ आ जाएगा. 4 3 12 हो रहा, तो 12 8 96 में 80 आ गया. प्रिंसिपल की वैल्यू 8000 हो जाएगी. 00 इधर से जाएगा 100 वाला. क्लियर है? बताओ भाई. तनिक भी कहीं अगर दिक्कत हो, ग्रुप डी का क्वेश्चन है रेलवे में 2025 का, बनेगा. आगे बढ़ें. क्वेश्चन नंबर 18. अब कितना देखो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको समझ आए, बट आप जब जवाब नहीं दोगे तो भाई मुझे नहीं पता चल पाएगा कि समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा. अब पर्सन, अगला क्वेश्चन 18. A person took loan at 5% per annum simple interest during the first year and with an increase of 0.5% simple interest every year from the second year onwards. After 4 years, 4 साल बाद, he paid 4600 as a total interest to settle the loan completely. How much was the loan? बोलो भाई. अब मतलब समझो कि कहना ये चाह रहा है कि भाई वो 4 साल के बाद पहले इंटरेस्ट रेट 5% पर लिया और 4 साल बाद वो रीपे कर रहा जो भी अमाउंट कर रहा 4600. ठीक है. उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम नहीं है तो साधारण ब्याज ही लग रहा, लेकिन हर साल बढ़ रहा, और हर साल बढ़ने की जो ग्रोथ है वो 0.5% है. मतलब और एट द एंड ऑफ 4 ईयर मतलब 4 साल तक. तो पहले अगर पहले साल 5% लगा तो ये फर्स्ट ईयर हो गया. सेकेंड ईयर कितना लगेगा भाई? 0.5% बढ़ जाएगा तो ये 5.5% लग जाएगा. थर्ड ईयर कितना लगेगा? तो ये 0.5 बढ़ेगा तो ये 6% हो जाएगा. और फोर्थ ईयर कितना होगा? फिर से 0.5 बढ़ेगा तो ये 6.5% हो जाएगा. बोलो
क्लियर है? ये इस तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। समझ आया? अब आपको क्या करना है भाई, क्योंकि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा, प्रिंसिपल वही है, तो आप सबको जोड़ लो। 6 5 11 हो गया, ये 6 5 11 हो गया और 1 1, तो 11 दूनी 22, 23% टोटल हो गया। कहने का मतलब ये है कि चाहे 23% एक साल का लगा लो या इन सबको अलग अलग कैलकुलेट करो, बात बराबर है। समझ आया? और ये 23% जो ब्याज लग रहा है भाई, कितने के लग रहा है, अब ये एक साल के लिए निकालोगे फॉर 1 ईयर, या एक साल के लिए इसका निकालो, एक साल के लिए इसका निकालो, एक साल के लिए इसका, एक साल के लिए इसका, तो सब तो अल्टीमेटली बराबर ही है बात। बस ये समझना है कि भाई ये 4 साल के लिए ब्याज इस तरीके से लगेगा। इन सबको जोड़ोगे तो 6 5 11, 6 5 11 दूनी 22 और आधा आधा 1 हो गया। 23% एक साल के लिए निकाल लो। अब 23% RT%, तो 23% परसेंट का मतलब दिस मच, T मतलब 1 ईयर ऑफ प्रिंसिपल, यानी P इज इक्वल टू इंटू P इज इक्वल टू, ये कितना दे रहा है, 4600 रुपये, 4600। अब देख लो आंसर हो जाता है, 23 दूनी 46, तो ये 200 आ गया। प्रिंसिपल की जब वैल्यू निकालोगी तो 200 ये पहले से था, डबल जीरो और आ गया, मतलब 20,000 हो गया। क्लियर है? ये ऑप्शन ए हो जाएगा। बोलो भाई। दूसरा तरीका क्या है कि ये तो आपको करना ही पड़ेगा, फिर आप वही करो। देखो क्या करोगे, सेम चीज़ें हैं कि भाई अलग अलग करोगे। 5 × 1% ऑफ प्रिंसिपल, ध्यान से समझना, 5 × 1 बिकॉज RT% ऑफ प्रिंसिपल, प्लस अगले साल 5.5 × 1% ऑफ प्रिंसिपल, तीसरे साल के लिए ये 6 × 1% ऑफ प्रिंसिपल, चौथे साल के लिए फिर 6.5 × 1% ऑफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू ये 4600। अब ये बताओ कि ये 1 कहाँ से आ रहा, बिकॉज पहले साल यानी एक साल के लिए तो 5% लगा, फिर दूसरे साल के लिए, मतलब अब पहले साल तो ये हमने काउंट कर लिया है, तो केवल दूसरा साल यानी सेकेंड ईयर में एक ही साल होगा ना, तो वो 5.5 लगेगा। तीसरे साल यानी एक साल के लिए फिर से 6.5% लग रहा, और चौथे साल मीन्स एक साल के लिए फिर से 6.5% लग रहा। मैं यही तो बोल रहा था, ये 5% भाई वही आ गई कि बात, 5% ये दिस मच तो ऐड करोगे, तो वही एडिशन में यहाँ पर करवा दिया हूँ डायरेक्ट, कि ये सब लफड़ा मत पालो। जितने में काम हो रहा है उतना जल्दी, उतना आसान वाला काम करो, डिफिकल्ट नहीं बनाना हमें।